सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ठगी का एक ऐसा गोरख धंधा जो कि अभी मैं इसका खुलासा करने जा रहा हूं। आप इसको देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई में ये ठगी हुई है, वाकई में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। आप कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, फाइनेंस करवाने के बाद उसकी किस्तें पूरी भर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका व्हीकल जो है वो कोई उठा करके ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। उसके बाद भी आपका अगर कोई समाधान ना होगा तो आप क्या करेंगे? आप चक्कर काटेंगे, कभी एजेंसी के चक्कर काटेंगे, कभी फाइनेंस कंपनी के चक्कर काटेंगे, फिर भी समाधान ना होगा तो क्या करेंगे? कोर्ट केस करेंगे। ठीक ऐसा ही वाकया जो है वो हुआ है। यहाँ पे एक युवक मेरे साथ है, नथौर गांव का रहने वाला है, सुभाष इनका नाम है। इन्होंने दरअसल 4 से 5 साल पहले की बात है कि एक प्लेटिना बाइक खरीदा था और उस प्लेटिना बाइक की तमाम किस्तें जो है वो भर रखी हैं। ये मेरे हाथ में एक कागज़ है, ये रसीदें जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा, एक एक करके देखिएगा। ये तमाम किस्तें जो है वो भर रखी हैं। 16 किस्तें जो है वो इसके बैंक अकाउंट से कटी हुई हैं। ये कॉपी है, इसमें जो है वो कोई झूठ नहीं हो सकता क्योंकि बैंक के स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो पता चल जाएगा। ये 1673 है, ये 1673 है और इधर भी 1673 है। यानी कि हर महीने इन्हें किस्त जो है वो भरी जा चुकी है। 16 किस्तें जो है वो इस बैंक अकाउंट से है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से। उसके बाद 9 किस्तें, टोटल 24 किस्तें बनी थी, लेकिन 25 किस्तें इस भाई ने भर रखी हैं। उसके बावजूद भी इसका बाइक जो है वो फाइनेंस कंपनी के द्वारा उठा लिया जाता है। उसके बाद ये किस्तें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 किस्तें हैं जिसकी रसीद जो है वो इस भाई ने मेरे कैमरे के सामने जो है वो लगातार दिखा रहा है। ये रसीदें हैं, यानी कि 25 किस्तें भर रखी हैं और फिर भी इनका बाइक उठा लिया जाता है। चलिए बातचीत करते हैं। फ़ोन पे बातचीत की इन कंपनियों से तो क्या कुछ कहना है वो भी बताऊंगा। भाई साहब, सबसे पहले बताइएगा क्या माजरा, आपने किस्तें भर रखी हैं उसके बावजूद भी कैसे उठा लिया? इन्होंने मेरा बाइक था जो मेरे को बिना नोटिस दिए, यानी कि आज 2015-17 के अंदर मेरा ये कंप्लीट होना था। उन्होंने मेरे को उस टाइम ना तो कुछ बताया कि आपकी किस्तें हैं जो पेंडिंग है या फिर आपका बकाया खड़ा है या कुछ है, या ना मेरे को फ़ोन किया, ना नोटिस आया, कुछ नहीं आया। अगर आता तो मैं पहले ही उसी टाइम भर देता। लेकिन अब 4-5 साल के बाद मेरा बाइक अचानक से उठा लिया गया और बाद में मेरे को जब मैं पता चला तो मैं आया हूँ। अब मैं एजेंसी गया तो एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं, जो आपकी बाइक है वो सिरसा वाले उठा के लेके गए हैं, आप उनके पास जाओ। मैं वो रसीदें लेके इनके पास आया हूँ तो ये बोल रहे हैं कि हमारा भी रसीदों से कोई लेना देना नहीं है, आप कंपनी वालों के पास जाओ। यानी कि मेरे को चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। कंपनी वालों के पास जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि उनके पास जाओ, एजेंसी वालों के पास आता हूँ तो वो बोलते हैं जिन्होंने उठाया इनके पास जाओ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो रसीदें हैं मैंने फालतू भर रखा है। हर किस्त के अंदर मेरी 1673 की किस्त थी, मैंने कहीं 2500 भर रखे हैं, कहीं 2000 भर रखे हैं, कहीं 1700 भर रखे हैं, मैंने फालतू ही भर रखे हैं। फिर भी मेरे को बोलते हैं कि आपको पेनल्टी लगी है, सरचार्ज लगा है, लगा के फिर ही आपको ये बनाए हैं। उन्होंने 3400 रुपये मेरे बकाया निकाल रखा है और अब बोल रहे हैं कि 1600 रुपये आपके 16,000 रुपये आपके पेंडिंग है, उनको भरो। ये चीज़ बोल रहे हैं अब इनको। अब पेंडिंग जो है वो हैं, कैसे हैं वो? बैंक अकाउंट से जितनी किस्त कटनी चाहिए थी उतनी कटी है। उसके बाद ये 1630 रुपये यहाँ पे भरे हुए हैं और उसके बाद ये 1630 की रसीद है। उसके बाद ये 2500 रुपये की रसीद है। अगर कोई पीछे पेनल्टी वगैरह है भी तो ये 900 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा भर रखे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये 2020 रुपये भर रखे हैं और उसके बाद अगर बात करें तो ये 2000 रुपये भर रखे हैं। यानी कि 1600 से कम एक भी नहीं है। हो सकता है डेट आगे पीछे हो, उसकी पेनल्टी लग गई होगी, लेकिन कंपनी के जो एजेंसी वाले हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। फ़ोन उठाना उन्होंने शायद वाजिब नहीं समझा होगा क्योंकि सारा का सारा फ्रॉड जो है वो उनकी एजेंसी से किया हुआ माना जा रहा है। अब ऐसे में जब बजाज अलायंस कंपनी जो है उनसे जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके पास जो है वो ये सिर्फ 2 रसीदें हैं। इसमें आप देखिएगा कि ये बजाज
ऑटो फाइनेंस की ये जो रसीद है, ये रसीद ये वो कंसीडर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो एक ये रसीद है, ये रसीद वो कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट के अंदर जो किस्तें कटी हैं उसको वो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो बंसल ऑटो मोटर्स की रसीदें जो इन्होंने कटवा रखी है वो कंसीडर वो नहीं कर सकते और हक भी नहीं बनता। ये बंसल मोटर्स ने रसीदें काटी हैं, उन्होंने पेमेंट जमा की है और उन्होंने जो है वो आगे बजाज फाइनेंस को देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया होगा। अब दिया है या नहीं दिया है वो बाद का विषय है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जवाबदारी जो बनती है वो बंसल मोटर्स की बनती है, क्योंकि उनकी रसीद यहाँ पे। और ये बंसल मोटर्स जो है वो ऐलनाबाद की ये एजेंसी है। उनसे जब बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका फ़ोन जो है वो लगातार बंद आ रहा है या नॉट रिसीविंग आ रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। तो चलिए आगे भी बताऊंगा भाई साहब। अब इसमें आपने चक्कर काट लिए हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो आखिर में अब आप क्या करेंगे? अभी तो फ़िलहाल हमने नोटिस निकलवाया है, अगर नोटिस के ज़रिए वो मानते हैं तो ठीक है, वरना फिर मेरे पास तो कोर्ट के अलावा और कोई केस नहीं है। यानी कोर्ट में केस करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, वरना फिर पैसे तो मेरे को बोल रहे हैं कि भरने ही पड़ेंगे। यानी कि मैंने इतने भर रखे हैं, भरने के बावजूद भी मेरे को पैसे और भरने पड़ रहे हैं। देख लो। नहीं, अगर कोर्ट में केस करोगे तो कोर्ट तो नहीं भरवाएगा पैसा, क्योंकि आपके पास तो रसीदें हैं, सारा कोर्ट भी अपनी फीस मांग रहा है। जो वकील करेंगे उसके बाद वो भी अपनी फीस मांग रहे हैं, तो उनको भी मेरे को पैसे देने ही पड़ रहे हैं। ठीक है। तो अब इनसे आपने जाके बात नहीं की कि ये मैंने तो पैसे आपके पास जमा करवाए थे बंसल मोटर्स से? इनसे बात की थी, ये बोले कि हमारे पास पहले ऑफलाइन रिकॉर्ड था, अभी हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गया है, तो इसके अंदर हमारी इन रसीदों 4 रसीदें मेरी इनमें से अलग निकाल देते हैं। बोलते हैं इन रसीदों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते, वो हमें ये बात बोलते हैं। और मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, मेरे को पहले ही नहीं बताया गया। जब मेरी किस्त कंप्लीट हुई थी, जब बाइक क्लियर होना था, उस टाइम लास्ट मंथ मैं किस्त भरवाने गया था, उस टाइम मैंने एनओसी का बोला था, उनको बोला कि मेरी एनओसी दो, तो उन्होंने मेरे को ना तो ये बताया कि आपका बकाया ये भरो, उन्होंने मेरे को बोला कि आपका फाइनेंस है जो क्लियर हो चुका है, ठीक है, उसके बाद में आपको ये टाइम लगेगा, महीने 1.5 महीने का एनओसी आने में टाइम लगता है, वो आपके घर आएगी। लेकिन वो उसके बाद मेरे घर पे नहीं आई। मैं फिर भी बाद में उनके पास काफ़ी बार चक्कर लगाए, लेकिन उन्होंने ये बाद में मेरे को ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास उसका रिकॉर्ड ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया, इन 4 रसीदों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बकाया मेरे को उस टाइम भी नहीं बताया उन्होंने कि आपका बकाया है। अगर बताते तो मैं उसी टाइम भर देता। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब ऐसे में बंदा करे तो क्या करे? रसीद 25 रसीदें अपने हाथ में ले करके घूम रहा है, फाइनेंस कंपनी के पास जाता है तो फाइनेंस कंपनी कहती है कि आपकी जो है वो किस्तें ड्यू हैं, पेनल्टी आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है। इस तरह से करके 2 किस्तें ड्यू करके और कुछ पेनल्टी करके 16,000 रुपये के समथिंग जो है वो अमाउंट बना रखी है कि इतनी अमाउंट भरिएगा तभी आपका बाइक छोड़ेंगे। और जिन लोगों के पास भर रखी है वो लोग जाते हैं, ये स्टार्टिंग की 4 रसीदें जो है वो जो जिस पे अंकित है कि बंसल मोटर्स, या तो इन रसीदों को भी आप फर्जी बता दीजिएगा। अगर इन रसीदों को फर्जी बताते हैं तो इन सभी को फर्जी बताइएगा, क्योंकि सेम ही ये हैं और सिग्नेचर जो है वो अलग अलग लोगों के ज़रूर हैं, फर्जी नहीं बताते। ये कह रहे हैं कि जी थे, उनसे ये बात की थी तो वो बोले, मैंने उनसे बोला था कि ये रसीदें आपने बाहर निकाल दी है, या तो आप बताओ कि ये है या नहीं भरी हुई। तो वो ये खुद मान रही हैं कि रसीदें हमारी कंपनी की है, पैसे भी आपने भरे हैं, लेकिन इनका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते, ये बात बोलते हैं वो। तो रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड किसके पास होगा? ये बंसल मोटर्स को जो है वो भली भांति सोचना चाहिए। 3 से 4 बार मैंने भी प्रयास किया कि आखिर उनसे बातचीत की जाए कि आखिर मामला क्या है, आखिर इतनी बड़ी मिस्टेक जो है वो कैसे हो सकती है, लेकिन उनकी ओर से 3 बार कॉल करने के बाद भी कोई रिप्लाई, कोई जवाब, कोई बातचीत जो है वो नहीं हो पाई है। खैर इन फ्यूचर अगर उनका कोई रिस्पॉन्स आता है, कोई रिप्लाई आता है तो ज़रूर बातचीत करके प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक बताया जाए, इस पूरे चिट्ठे का जो है वो खुलासा किया जाए कि आखिर एक गरीब के साथ जो है वो इस तरह से नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। अब ये बंसल मोटर्स क्या जवाब देगा कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या पूरा माजरा है। उनके यहाँ पे जमा की गई किस्त जो है वो ये रसीद चीख चीख के बता रही है कि मैं बंसल मोटर्स से बोल रही हूँ, और बंसल मोटर्स वालों को ये भी नहीं सुनाई दे रहा है कि उनकी खुद की किस्त जो है वो कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। यार कमाल की बात तो ये है, देखिएगा
खैर क्या कुछ पूरा इसमें निकल करके आता है वो भी हम आपको बताएंगे। और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में अगर आप कोई फाइनेंस पे बाइक खरीदते हैं या फाइनेंस पे कोई व्हीकल खरीदते हैं तो जिस फाइनेंस कंपनी को आप किस्त जमा करवाते हैं तो उस फाइनेंस कंपनी की जो है वो रसीद ज़रूर लीजिएगा। अदरवाइज आप जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर अपने पेमेंट जमा करवाइएगा और बैंक अकाउंट से डायरेक्ट जो है वो उस कंपनी के जो चेक के माध्यम से या ऑटोमेटिक जो है वो किस्त डिडक्शन का मैसेज जो है वो लगवा लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह से जो है वो परेशान ना होना पड़े। खैर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।